Did my fitness journey, I started when I was 33. जनरली लोगों का ऐसा कहना होता है कि शादी के बाद लाइफ ख़त्म हो जाती है, या लड़कियों को शादी से पहले ये सिखाया जाता है कि आपको घर का काम करना है, सेवा करनी है सबकी, और बहुत ज़्यादा एम्बिशन नहीं होते हैं हमारी लाइफ में। और जनरली हमारे घर में भी जिस तरह की शिक्षा दी जाती है, और पहले के ज़माने में तो ऐसे ही होता था कि घर का काम ही करना है और सबकी देखभाल करनी है, फिर माँ बन जाते हैं, बच्चे, घर, परिवार, ज़िंदगी वहीं पर ही एक सिमट जाता है हमारा ज़िंदगी। तो मुझे लगता है कि मैंने वो जो एक एक बाउंड्री थी वो मैंने क्रॉस की है। क्रॉस नहीं कहेंगे उसे, हमने एक उस चीज़ को तोड़ा है मैंने, कि नहीं, हम सबका ज़िंदगी जो शादी कर लेते हैं उसके बाद भी ज़िंदगी होता है, एंड दिस इज़ ऑल अबाउट द माइंड, दैट आप क्या करना चाहते हो लाइफ में, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपका विजन क्या है वो बहुत क्लियर होना चाहिए लाइफ में। तो आई थिंक जब मेरी शादी हुई थी तब मुझे इतना ज़्यादा ये नहीं था कि मुझे ये करना है, ये करना है, वो करना है। लेकिन जब हेल्थ ख़राब हो गया और बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ गए थे, उसके बाद देन आई स्टार्टेड माई जर्नी, एंड दैट्स हाउ आई स्टार्टेड माई फिटनेस। मैंने सोचा नहीं था कि मुझे फ़िटनेस में जाना है या क्या, सिर्फ हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। उसके लिए मैंने एक जिम जॉइन किया, और वहाँ से मुझे पता नहीं था कि लाइफ इतना चेंज हो जाएगा फ़िटनेस को लेके। लेकिन जैसे ही जिम जॉइन किया तो बहुत सारी चीज़ें थी दिमाग में आने लगी कि ये बॉडी कैसे बनता है, बाहर निकलते हैं तो एक्सपोजर मिलता है बहुत सारा, और उसने कहाँ एक बहुत ही अच्छी फ़िटनेस का प्लेस ले लिया मेरी लाइफ में, मुझे पता ही नहीं लगा। आज मैं फ़िटनेस एक्सपर्ट हूँ और सारे सेलिब्रिटीज़ को ट्रेन करती हूँ। वो एक बहुत ही खूबसूरत जर्नी है। ऑन द वर्ल्ड मैं आज लोगों को ट्रेन करती हूँ ऑनलाइन। तो मैंने वो जो एक चीज़ थी ना, कि एक हमेशा मन में रहता था कि क्या यही मेरी लाइफ है, घर का काम, किचन, वो अच्छी बात है, वो एक औरत की मुझे लगता है ब्यूटी होती है कि घर का काम करना, बच्चे देखना, माँ बनना एक कितना ब्लेसिंग है। लेकिन उसके साथ साथ कहीं हमारी अपनी भी ज़िंदगी होती है कि हमें अपने खुद के लिए कुछ करना है, और शायद वही एक हंगर था मेरे अंदर कि नहीं, मुझे अपने लिए कुछ करना है। एंड दैट्स हाउ आई स्टार्टेड माय फिटनेस। आई हैव डन अमेरिकन मसल्स एंड फिटनेस पर्सनल ट्रेनर कोर्स, एंड अगेन कोर्स इज़ नॉट अ सॉल्यूशन। कोर्स से ऐसा नहीं होता कि आपने कर लिया और आप ट्रेनर बन गए। प्रैक्टिकली आप प्रैक्टिकली कितना कर सकते हो अपनी लाइफ में किसी भी चीज़ को, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने फिटनेस में बहुत सारे प्रैक्टिकल्स किए हैं, लोगों को ट्रेन किया, खुद अपने ऊपर मैंने प्रैक्टिकल किया है। दैट्स हाउ वो जर्नी मुझे कहाँ ले गई। वो एक पैशन बन गया, लोगों की बॉडी बनाना और वो सब काम करना रात दिन। तो मैं घर भी संभालती थी, बच्चे भी देखती थी, सब कुछ साथ साथ चल रहा था मेरा। मेरे हस्बैंड ऑफिस जाते थे तो उनके लिए खाना बनाना, काम करना, बच्चों को देखना, उसके बाद जिम जाना, जिम को देखना, क्लाइंट्स को ट्रेन करना, तो सब कुछ एक साथ होते 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 वो एक पैशन बन गया। और एक बैलेंसिंग लाइफ, मैंने अपनी लाइफ में ये सीखा है कि जब भी एक औरत मुझे घर से बाहर निकल के जब काम करती है, तो स्पेशली एक मदर को मुझे लगता है, क्योंकि उनके ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ होती हैं, तो आपकी लाइफ को बैलेंस करना आना चाहिए कि आपको घर भी देखना है, अपना पैशन भी फॉलो करना है। अगर आप वो बैलेंस नहीं करोगे तो लाइफ कहीं ना कहीं एक वो पटरी से उतर जाएगी और सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। तो मैंने वो एक बैलेंसिंग तरीके से अपनी लाइफ को चलाया है, अपना घर, परिवार, अपना काम, और वो करते करते ही आज इतने साल हो गए हैं मुझे। मैंने 2006 में चालू किया था और अब 21 है। तो इट वाज सच अ ग्रेट जर्नी। और मैंने कहीं एक ये चीज़ सीखा है। आज मेरी बेटी है 22 इयर्स की, बच्चे बहुत छोटे थे जब मैंने अपना फिटनेस चालू किया था। तो मैंने हमेशा अपने बच्चों को बहुत ही इंडिपेंडेंट बनाया है कि अपना काम खुद करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे बेनिफिट 2-3 होते हैं। बच्चों को तो बेनिफिट होता ही होता है, साथ में पेरेंट्स को भी होता है कि अगर वो अपना पैशन फॉलो कर रहे हैं या बाहर काम कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें, तो बच्चे अपना काम खुद कर सकते हैं, तो उससे परेशानी कम हो जाती है। नहीं तो बच्चे माँ बाप के पीछे ही घूमते रहते हैं। तो वहाँ पे मुझे बहुत ही एक बेनिफिट कह सकते हैं वो हुआ। और मैंने बेटी है, मेरे बेटे या बेटी में मैंने कभी भी डिफरेंस नहीं किया, कभी भी नहीं। विमेन होना एक मैं कहती हूँ ना, एक प्राउड की बात है। लाइक मैं ब्लेस्ड हूँ कि मैं एक औरत हूँ, और मुझे हर जन्म में एक औरत ही बनना है और यही सब करना है, अपना पैशन फॉलो करना है, और इस तरह की ज़िंदगी मुझे जीनी है। आई एम रियली हैप्पी विद माई लाइफ। जो भी आज चल रहा है, जो भी भगवान देगा, जो भी दिया उसने,
आई एम रियली ब्लेस्ड। आज मेरी बेटी है तो मैं उसे यही सिखाती हूँ, बच्चे मेरे दोनों बराबर हैं सेम, लेकिन मैं अपनी बेटी को यही सिखाती हूँ कि आप अपने लिए अपनी ज़िंदगी में क्या कर सकते हो, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, रेदर देन कि हम ये सोचते रहे कि दूसरा हमारे लिए क्या कर रहा है। अच्छा पढ़ो लिखो, एजुकेशन कोई भी छीन नहीं सकता। जो हमारा काम, हमारा एजुकेशन हमारी ज़िंदगी में हमसे कोई नहीं छीन सकता, चाहे और दूसरी चीज़ें लोग छीन के ले जाएं या कुछ भी कर लें। हमारा माइंड हमेशा एक अच्छी चीज़ में चलाना चाहिए। तो मैंने हमेशा अपनी बेटी को सिखाया है कि अच्छे से पढ़ो लिखो, अपना करियर चूज़ करो, और उसके बाद व्हेन यू आर रेडी फॉर कमिटमेंट्स, शादी या जो भी उनको करना है, उसके बाद वो कर सकते हैं। उसके लिए कोई एज बाउंडेशन नहीं है कि आपको 26 या 27 में ही करना है, या 30 हो गई है चलो अब लड़की की शादी कर दो, नहीं। मेरी बेटी के साथ ये रिलेशन बहुत ज़्यादा क्लियर है कि जब वो चाहेगी, जब वो सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाएगी, तब व्हेन शी इज़ रेडी हैप्पीली, व्हेन शी वांट्स टू डू कि अब मुझे कमिटमेंट में जाना है, तभी मैं उसको कहूँगी ओके नाउ यू गो अहेड। जो उसको पसंद है वो जिसको भी पसंद करेगी। तो एक बॉन्डिंग है मेरे और मेरे बच्चों के बीच कि एक फ्रेंड्स के जैसे। ये पहले का ज़माना नहीं है कि जहाँ पे पेरेंट्स के बीच, आज अगर मैं अपनी बात करूँ तो हम पहले लड़कों की बात करने से भी डरते थे। कुछ काम होता था, इतना डर लगता था पेरेंट्स को बोलने के लिए, और आजकल के जो रिलेशनशिप्स हैं बच्चों को हमें उसी हिसाब से हैंडल करना पड़ता है। पहले ये सब नहीं था, क्योंकि मैं भी लेडी हूँ, मुझे पता है ये सब क्या हुआ है। लेकिन आज के बच्चे बहुत अलग हैं, उनके साथ हमें इतनी एक छूट देनी चाहिए, या एक बैलेंसिंग तरीके से कि वो हमें अपनी सारी बातें कह सकें, बिंदास कह सकें, ताकि उनको प्रॉब्लम नहीं हो। और मेरा और मेरे बच्चों का बॉन्डिंग ऐसा ही है कि आज कुछ भी होता है बाहर अंदर, कैसी भी बात होती है, वो लोग मुझे बताते हैं, और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि बच्चों के जीवन में बहुत सारे अप डाउन्स आते हैं, वो परेशान नहीं होने चाहिए। अगर हम उनको इतना प्यार से नहीं रखेंगे, उनको वो एक बॉन्डिंग नहीं बनाएंगे कि वो हमसे सब कुछ कह सकें, तो वो बाहर जाके परेशान होंगे, 10 लोगों से बोलेंगे, अपने फ्रेंड से बोलेंगे। और मुझे लगता है कि अपनी माँ से ज़्यादा, मतलब माँ से ज़्यादा और पेरेंट्स से ज़्यादा अच्छा सॉल्यूशन उनको कोई नहीं दे सकता है, बिकॉज देयर इज़ अनकंडीशनल लव। तो मुझे लगता है कि लड़की हो या लड़का हो, स्पेशली लड़कियों का जो एक कल्चर है, हम जिस कल्चर में रह रहे हैं, जिस तरह से लड़कियों को 75% ऐसा होता है कि हमेशा 19 माना जाता है, लड़कों को 20 माना जाता है। ऐसा है, आज भी है ऐसा, पहले नहीं आज भी ऐसा है। लेकिन मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कि हर एक माँ बाप को ये बात सोचना चाहिए कि एक तो विमेन होना बहुत बड़ा प्राउड है, दूसरा है कि अपनी लड़कियों को उन्हें पढ़ाइए लिखाइए, उनको ऐसा काबिल बनाइए कि उनको आगे जाके जीवन में कभी तकलीफ नहीं हो, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़े। सो आई थिंक कि इट्स अ ब्लेसिंग टू बी अ विमेन, और इट्स अ ब्लेसिंग टू बी अ मदर, एंड थैंक यू सो मच, इट्स अ ग्रेट लाइफ, थैंक यू सो मच। फिटनेस, अच्छा काफ़ी लोग ये बोलते हैं कि अगर हम जिम नहीं जाएंगे तो फिट नहीं रह सकते हैं। ये बहुत बड़ा मिथ है, मैं बता रही हूँ आपको। घर में रह के भी आप फिट रह सकते हो। घर में हम बहुत तरीके के वर्कआउट कर सकते हैं, क्रंचेस कर सकते हैं, एब्स कर सकते हैं, इनफैक्ट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी कर सकते हैं, जिसमें पुशअप्स हैं, और आप 1 लीटर बॉटल लेके आप उससे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी कर सकते हैं। सीढ़ियाँ हैं, ऊपर नीचे चढ़ सकते हैं कार्डियो के लिए। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप घर में रह सकते हैं, घर में रह के कर सकते हैं, और आप फिट रह सकते हैं। अच्छा, उसके साथ साथ हमें क्या याद रखना है? न्यूट्रिशन का ध्यान हमें बहुत ज़्यादा रखना है। खाली वर्कआउट से कुछ नहीं होगा, आपको ध्यान देना पड़ेगा अपने खाने पे कि किस तरह का खाना आपको खाना है। तो मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ अपने सारे स्टूडेंट्स को भी, और इस समय सारे व्यूअर्स देख रहे हैं उनको भी यही कहूँगी कि अच्छा खाना खाना, न्यूट्रिशन का ध्यान देना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सारी वेजिटेबल्स खाना, फ्रूट्स खाना, और सारे पल्सेस खाना, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। प्रोटीन की मात्रा आप अगर हर एक मील में थोड़ी थोड़ी रखेंगे तो उससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। फैट ज़्यादा नहीं जाता है उससे, और बढ़ता नहीं है, और कम ही होता है।
प्रोटीन, तो हम प्रोटीन के बारे में जब बात करते हैं तो प्रोटीन बहुत तरीके के होते हैं, वेगन में भी होते हैं और जो लोग नॉनवेज खाते हैं उसमें भी होता है, जैसे चिकन हो गया, फ़िश हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं। एग्स हैं, एग वाइट है वो प्रोटीन हो गया। और जो लोग वेज हैं, जो वेगन हैं, उसके अंदर सारे पल्सेस हैं, दालें हैं, ये सब चीज़ें हैं, सोयाबीन है, टोफू है, पनीर है, तो ये सब प्रोटीन में आता है। तो प्रोटीन हम जितना अपने खाने में रखेंगे, हर एक मील में रखेंगे, उतना अच्छा रहेगा और उससे बहुत हमें ताकत आएगा और सारे विटामिन, मिनरल्स, हमें सब कुछ अपनी बॉडी को एक नेचुरल वे में देना चाहिए। अब जहाँ तक विमेन की बात है, औरतों में बहुत सारे, जैसे मैं अपने स्टूडेंट्स को ट्रेन करती हूँ और मैं मोस्ट प्रॉब्ली सारी औरतों को ट्रेन करती हूँ, तो अलग अलग तरह के प्रॉब्लम्स मुझे औरतों के आते हैं। जैसे किसी को पीसीओडी है, थायराइड है, पीसीओएस है, किसी को जॉइंट्स के प्रॉब्लम है, प्रेगनेंसी का फैट है, ये इतनी हर तरह के, मतलब इतनी सारी प्रॉब्लम्स को मैं औरतों में देखती हूँ। सबका ट्रेनिंग अलग अलग होता है, सबकी डाइट अलग अलग होती है, किसी को थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, किसी को कम टाइम लगता है। हर एक का एज, हाइट, वेट सब कुछ देखना पड़ता है और उसके अकॉर्डिंग ही मुझे वर्कआउट और डाइट कस्टमाइज़ करना पड़ता है। ये बात औरतों को एक चीज़ ध्यान रखने की है कि अगर किसी को पीसीओडी है या पीसीओएस है या थायराइड है, तो काफ़ी लोगों को ये लगता है, मिथ है कि वेट कम नहीं होता है। डेफिनेटली उससे वेट बढ़ता जाता है, उनको लगता है वेट कभी कम नहीं होगा, लेकिन ये बहुत गलत है, ये मिथ है। वेट कम होता है डेफिनेटली, लेकिन उसका डाइट अलग होता है, उसका वर्कआउट अलग होता है। सिर्फ आपको एक प्रोफेशनल को अप्रोच करना है। राइट अप्रोच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन योर वर्कआउट। जब भी अपना एक हेल्थ गोल लेके चलते हैं तो राइट अप्रोच अगर आप रखेंगे तो डेफिनेटली आपका वेट कम होगा और एक अच्छी हेल्थ आपकी बनेगी। अभी मैं बात करूंगी कि लड़कियों को, जो विमेन हैं, उन सबको एक ही बात कहना चाहती हूँ। अब तक मैंने इतने सारे लोगों को ट्रेन किया है और जिस तरह की जानकारी, जिस तरह के क्वेश्चंस मुझे उनसे मिलते हैं, तो मोस्ट प्रॉब्ली औरतें मुझे कहती हैं कि मेरी शादी के बाद लाइफ ख़त्म हो गया, मेरा मदर बन जाने के बाद वेट इतना ज़्यादा हो गया है, कॉन्फिडेंस इतना लो हो गया है, इतना मेंटल, लिटरली ऐसा लगता है जैसे वो अंदर से सफ़र कर रही है। एक अजीब सा मेंटल टॉर्चर अपने को ही वो देती रहती है। मैं एक ही बात कहूँगी कि मैंने अपने जीवन से सीखा है कि व्हेन यू वांट टू डू समथिंग यू कैन डू। आप जब अपने जीवन में कुछ करना चाहते हो तो कर सकते हो। दिस इज़ ऑल अबाउट द माइंड। अगर आपका माइंड तैयार है, प्रिपेयर है, एक बार उसका वर्कआउट आपने कर लिया, तो मुझे नहीं लगता कि बॉडी का वर्कआउट करने के लिए आपको टाइम लगेगा। कुछ ख़त्म नहीं होता है। दिस इज़ ऑल अबाउट हियर कि आप कितना करना चाहते हो। कहते ना, किसी ने कहा है कि भगवान ने कहा है कि मैं नीचे नहीं आ सकता हूँ, लेकिन एक माँ को नीचे भेजता हूँ मैं अपनी जगह। तो आप सोचो इससे बड़ी ब्लेसिंग और क्या होगी कि भगवान ने ऐसा कहा है। ये तो गीता में भी लिखा हुआ है, आप पढ़ो पुराण और वो सब पढ़ो, उसमें लिखा हुआ है। तो मुझे लगता है इससे बड़ी ब्लेसिंग एक औरत के लिए नहीं हो सकती कि भगवान के लिए हम गिफ्ट हैं उसका। तो हमें अपना ध्यान रखना है, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। और शादी के बाद जीवन मुझे नहीं लगता ख़त्म हो जाता है। सबकी अलग अलग कंडीशन है, आई डेफिनेटली अंडरस्टैंड, सबके सर्कमस्टेंसेस अलग अलग हैं। लेकिन जब हम कुछ करने की ठान लेना तो उसके 10 रास्ते निकल जाते हैं। अगर हम माइंड को ही ब्लॉक कर देंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो करने की चाह रखिए और हमेशा एक बात याद रखिए कि कभी भी ये मत कहिए कि मैं ये काम नहीं कर सकती हूँ या नहीं कर सकता हूँ। ये कभी बोलना ही नहीं है मुँह से। हमेशा ये कहिए कि यस आई कैन डू, आई कैन डू, आई कैन एंड आई विल। एंड दैट्स हाउ फिटनेस चेंज्ड माई लाइफ। कहावत है ना, जो फिट है वो हिट है। एंड यस, टुडे आई एम हिट बिकॉज आई एम फिट। सो फिटनेस सच में मेरी लाइफ बहुत चेंज कर दी। आज फिटनेस एक ऐसा माध्यम है जिसके ज़रिए मैं आज अपने आप को फिट रखती हूँ और बहुत सारे दूसरे लोगों को मैं फ़िट रखने की कोशिश करती हूँ, उन्हें ट्रेन करती हूँ। सो आई एम ब्लेस्ड कि मैं इतने लोगों की हेल्थ बनाती हूँ। एट द सेम टाइम अपनी फैमिली और अपना खुद का भी बहुत ध्यान रखती हूँ विद गुड न्यूट्रिशन एंड वर्कआउट। सो स्टे फिट, स्टे हेल्दी और हिम्मत रखिए और सोचिए कि यस, women can do anything. Women is the most powerful gift ever God
जो हमें दिया है। थैंक यू सो मच। हैप्पी वीमेंस डे।